सारे इंतजाम आपके प्रभु के हैं कि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको योजना बनाकर आज यहां पर परिवार के साथ लेकर आइए। जोरदार ताली इस महान प्रभु के लिए हम बजाएंगे जो आज हमें यहां पर लेकर आए हैं। थोड़ा खुश हो जाइए और उसी वक्त आनंदित हो जाइए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या हो जाए हम? कुछ लोग तो होना शुरू हो गए हैं और अभी भी कुछ लोग नाराज हैं। आज नाराज होने का दिन नहीं है। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? बड़ा दिन, आनंद का दिन है। कौन सा दिन है? आज बहुत बड़ा दिन है। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें और इस समय होगा कि जब हम पूरा विश्व, देखिए ये कोई एक समाज या किसी शहर का ये फेस्टिवल नहीं है। आज पूरा विश्व इस फेस्टिवल को मना रहा है और हम सबके लिए जानना बेहद ही जरूरी है कि ये मनाया क्यों जाता है। अभी आपके मन में एक ख्याल भी आ रहा होगा कि कोई बात बुरी लगे तो हाथ जोड़ के क्षमा पहले मांग लो। अभी हमारे मन में क्या आ रहा होगा? एक विचार आ रहा होगा कि ये तो ईसाइयों का त्योहार है। ये बिल्कुल गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। यह किसी विशेष वर्ग या समाज का फेस्टिवल नहीं है। अगर होता तो हम सब नहीं होते। यह मानव जाति को बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर की ओर से यह आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप में कितने लोगों ने सेंटा क्लॉज को देखा है और हमने क्या सुन रखा है बचपन से? प्लीज मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए कि सेंटा क्लॉज आएगा और क्या लेकर आएगा? क्या लेकर आएगा? बच्चे कैसे हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। आज मुझे क्या मिलेगा? आज मुझे गिफ्ट मिलेगा, आज मुझे प्रेजेंट मिलेगा। वो कौन से गिफ्ट लाता है? कौन से गिफ्ट लाता है? चॉकलेट्स, स्वीट्स, और ये सब क्या है मेरे प्रियो? थोड़ा सा मैं आपको अंदर से सर्जरी करना चाहता हूं कि बताइए, मोतियाबिंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं? तो अंदर से भी होगी और आप सर्जरी, उसमें ऑपरेशन थिएटर में जाए, डॉक्टर बोले मैं नहीं कराऊंगा, तो डॉक्टर करेगा क्या? उस समय क्या करते थे आपको? तो इस समय क्या हो रहा है? थोड़ा साथ दे। वो कौन से गिफ्ट है? वे दुनियावी गिफ्ट है। अभी खाओगे, अभी खत्म हो जाओगे, पर आप जानते हैं कि वचन में लिखा है, क्योंकि परम ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किससे प्रेम रखा? जगत से ऐसा प्रेम रखा। हम सब कौन है? जगत में आते हैं तो आपसे प्रेम रखा। पड़ोसी के आपसे प्रेम रखा। कुछ लोग मान नहीं रहे मेरी बात। किससे प्रेम रखा? जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हम सबके शरीर में परमेश्वर के द्वारा 2 किडनियां दी गई है ना। और अगर आपके परिचित को, आपके बेटे को खुदा न खास्ता जरूरत पड़े किसी किडनी की, वो बहुत ही दर्दनाक अवस्था में हो, और आप उस समय क्या करेंगे? आप कहेंगे मेरी किडनी ले ले, बस तेरी क्या बच जाए? बोलिए क्या बच जाए? जान बच जाए। आप क्या बचाना चाहते हैं? अपने बच्चे की, अपने रिश्तेदार की जान। उसी तरह से वो आपको बचाना चाहता है और उसने कहा इकलौता, यानी एक ही था, वन एंड ओनली पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी, देखिए वचन स्पष्ट है कि प्रभु ने जगत से प्रेम किया और जो कोई भी, वो किसी भी समाज से क्यों ना आता हो, वो किसी भी वर्ग से क्यों ना आता हो, उस पर विश्वास करे। क्या करे? विश्वास करे। ये देखिए बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे प्रियो। मुझे एक बात बताइए, आप किस अपने रिलेटिव को या जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके लिए आप क्या खरीदते हैं? मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट है ना, या ऐसे हल्का फुल्का?
आप क्या परचेज करते हैं मार्केट? नहीं, बहुत अच्छा दिखाना, और महंगा दिखाइए, और महंगा दिखाइए। क्यों? क्योंकि आप किसे दे रहे हैं? अपने सबसे प्रेम करने वाले को। उसी तरह प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि हमें अपना पुत्र दे दिया, ताकि जब हम विश्वास करें, हम क्या ना हो मेरे प्रियो, हम नाश ना हो, हम नाश ना हो, हम पापों में खत्म ना हो जाए हमारा जीवन। वरन वचन में लिखा है, मत डर। आज बहुत से लोगों के अंदर डर है। आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, एक बैड न्यूज आपका सामना करती है। हम मोबाइल चलाते हैं, एक और बैड न्यूज आती है। जहां देखते हो हर जगह बैड न्यूज, बैड न्यूज, हर जगह बुरी खबर आ रही है। पर जैसे ही आप प्रभु के पास आए हो, आज आपके लिए एक गुड न्यूज है। मत डर। आज मैं सच कह रहा हूं, अपने जीवन का आज अगर आपने विश्वास कर लिया, हर प्रकार का भय जाने वाला है। क्योंकि देखो, प्रभु कह रहा है, देखो, आंखें खोलकर देखिए, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का। कैसा है मेरे प्रियो? ये छोटा मोटा आनंद नहीं है, ये ऐसे हल्का आनंद नहीं है, एक बड़े आनंद का, बोलिए, सुसमाचार, यानी गुड न्यूज सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में, अगर आप नहीं जानते तो बैतलहम एशिया में आता है, जहां भारत भी आता है। बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हालेलुया, जोर से ताली बजाएं। हम सबके लिए किसने जन्म लिया है? किसने जन्म लिया है? आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम क्यों सेलिब्रेट ये पूरा विश्व कर रहा है? क्योंकि एक उद्धारकर्ता है। और देखो, यही मसीह प्रभु है, जो क्या करता है? अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करता है। मेरे प्रियो, पाप के कारण हम सबका संबंध उस स्वर्ग के परमेश्वर से अलग हो गया। क्या हो गया? टूट गया। किसके कारण? बोलिए, पाप के कारण। और ध्यान से सुनिएगा, अब आप कितना भी प्रयास कीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने तौर तरीके अपना लिए, हम भले काम करने में लगे हुए हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम अनाथालय खुलवा रहे हैं, हम विधवाओं को दान दे रहे हैं, हम स्कूल खुलवा रहे हैं, हम कॉलेजेस खुलवा रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं। पर मुझे एक बात का जवाब देकर जाइएगा, अगर आप नाव में जा रहे हैं, आपकी नाव में एक छेद हो जाए, नाव बचेगी या डूबेगी? आपने बहुत अच्छे काम किए, पर वार त्योहार आपने झूठ बोल दिया, आपने चोरी कर ली, आपके जीवन में पाप हो गया, तो आपके भले काम कहां रह गए? आपके भले काम, इसलिए लिखा है, मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। मेरे प्रियो, हम में से किसी में वो ताकत नहीं है कि हम अपने आप को बचा सके, हम अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर जा सके। हम सब नसीराबाद शहर में रहते हैं, ये मिलिट्री इलाका है। मुझे बताइए, हम कौन है? सिविल, हम अलग हैं। आप जा सकते हो उस इलाकों में? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, आप डायरेक्ट चले जाओगे प्राइम मिनिस्टर के पास? कितने लोग बोलते हैं, नहीं मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा? आपको मिलना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, ट्रांसफर कैंसिल करवाना है, ऑर्डर कैंसिल करवाना है, आप किसकी मदद लोगे? किसी बिचुआई की, किसी मीडिएटर की। वो क्या करेगा? आपका तार उसे जोड़ेगा, और जब वो तार जोड़ देगा, आपकी मुलाकात किससे हो जाएगी? उस महान हस्ती से। उसी तरह से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पता है क्या किया? आपको मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं, और आप तैयार हैं? सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहां रहता है? स्वर्ग में, ऊपर सबसे ऊंचे स्वर्ग में। हम कहां रहते हैं? इस धरती पर। और हम सब क्या है? पाप के वश में है। और अब हम क्या कर रहे हैं? इस पापी स्वभाव के द्वारा, पापों के द्वारा उस पवित्र ईश्वर से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं। तो हो क्या रहा है? आप पुकार रहे उस परमेश्वर को, पर वो आपकी पुकार सुन नहीं पा रहा है। क्यों? बीच में आपका क्या आ रहा है? आपके सिन, ये हैंकी क्या है? पाप समझ, आपके पाप आ रहे हैं, वो आपका रिश्ता उससे जुड़ने नहीं दे रहे। आप पुकार रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो बीमारी में मर रहे हैं।
आज बहुत सारे लोग निराशा में मर रहे हैं। आज हर जगह, कहीं जगह अकाल है, कहीं भूकंप है, कोई अंदर से परेशान है। आप क्या कारण समझते हैं? जब आप देख रहे हो अभी जयपुर में एक बड़ा हादसा हो गया, थोड़े साल पहले कोरोना वायरस आ गया, ये आइलैंड पूरा डूब गया, ये प्लेन क्रैश हो गया। अब लोग कहते हैं अरे परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कहां है? और कई साइंटिस्ट लोग, बुद्धिमान लोग कहते हैं परमेश्वर ऊपर से ये सब कर रहा है। आज एक बात दिल खोल कर सुन लेना, परमेश्वर प्रेम है, वो गलत काम नहीं करता है। अगर आप शरीर में बीमार हैं, अपने जीवन में निराश है, अब हताश है, आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, आप पाप के वश में हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप क्या है? अभी अंधकार के वश में है। और प्रभु यीशु मसीह जो मानव जाति का उद्धार करता है, वो इस दुनिया में आया और उसने क्रूस से कलवरी पर क्या किया? पूरी मानव जाति के लिए अपना प्राण कुर्बान कर दिया। जैसे एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक उद्धारकर्ता मेरे लिए, हमारे लिए जन्मा है। और वो जब आपके जीवन में आता है, ये जो आपके पाप है, जब आप विश्वास करते हो, आपके पाप क्या हो जाते हैं? क्षमा, बोलो क्षमा हो जाते हैं। अब क्या हो गया आपका और उसका रिश्ता? जुड़ा नहीं जुड़ा? ये पाप कहां चले गए? जैसे आपने विश्वास किया, आपके पाप क्या हो गए? बोलिए ना, अरे थोड़ा साथ दीजिए ना मेरा। ये पाप थे मेरे। प्रभु आया क्यों? हमारे पापों के लिए बलिदान देने। उसने क्या किया? आपने बोला उसे? पता है हम क्या कर रहे थे? आज क्यों इतना खुशी का दिन है? हम सब एक अंधेरे मार्ग से चल रहे थे, हम अंधकार में चल रहे थे, हम उसे पुकार रहे थे। आज भी पता है बहुत सारे लोग कहते हैं ओ भगवान दया कर, ओ प्रभु दया कर, ओ परमेश्वर दया कर। पर आप नहीं जानते कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर आज से 2024 साल पहले एक ऐसी दया हो चुकी है कि स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर उतरा है और उसने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। और जब आप विश्वास करते हैं, आपका रिलेशन उस स्वर्ग के परमेश्वर से, अब आप उसे पुकारते हो। अब पता मैं कैसे पुकारता हूं? एक अब्बा हे पिता। मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई धर्म स्थापित करने नहीं आए, ना वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ करें ऐसा। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरे जीवन की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। मैं जब प्रभु में नहीं था, मेरे पास एक अच्छी जॉब थी, मेरे पास एक सुंदर वाइफ है, देखिए आपने, मिलके जाना, बेटी है, और मेरी इनकम भी बहुत अच्छी थी, मेरे इंसेंटिव भी बहुत बनते थे, बहुत आशीषित जीवन था। पर मेरे अंदर एक निराशा थी। और मेरे जो मित्र थे वो पता है क्या कहते थे जब भी मिलते थे? अरे तेरे घर में डेथ होगी क्या? मैंने ऐसा कैसे बोल रहा हूं? बोला तेरी शक्ल पे हमेशा 12, तेरे अंदर क्या है? तो हमेशा एक हारा हुआ जीवन जीता है। पर जिस दिन मेरी मुलाकात उस उद्धारकर्ता से हुई, उसने क्या किया? मेरी निराशा को ले लिया और मुझे अपना आनंद दे दिया। प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्रियो, आप कितना भी दुबई चले जाइए, आप मालदीव में वेकेशन मनाने चले जाइए, अब कुछ लोग क्या करते हैं? आराम से बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे शांति मिलेगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अगर आनंद और शांति बाहरी नहीं है, अंदरूनी है। जो पीस है ना, वो अंदरूनी है। आप कहीं भी चले जाएं, आपका मन अशांत है, आपके अंदर डर है, आपके अंदर बीमारियां हैं, आपके अंदर चिंता है, और आप क्या कर रहे हैं? आप कहीं भी चले जाएं, आपको कोई शांति नहीं मिलेगी। पर पता है वचन में लिखा है, तुम्हारे लिए एक बालक पैदा हुआ है, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है, उसका नाम शांति का राजकुमार है। ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। और जब वो शांति का राजकुमार हमारे जीवन में आता है, हम अपने जीवन के आंधियों में, तूफानों में डट कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो। उद्धार का मतलब पता है क्या है? कि जो सृष्टिकर्ता से हमारा संबंध टूट गया है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मैं एक दाखलता हूं, मैं एक पेड़ हूं और तुम मेरी डालियां हो। अगर आप डाली को पेड़ से काट दो तो डाली कैसी हो जाएगी? थोड़े दिनों के बाद सूख जाएगी और बटोर कर आग में।
पर अगर वो डाली, उद्धार का मुख्य उद्देश्य यही है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, बोले सृष्टिकर्ता परमेश्वर और मनुष्य, वो दोनों क्या हो जाए, वो दोनों इस रीति से एक हो जाए, जो संबंध टूटा है वो फिर से जुड़ जाए, ताकि जो कुछ उस परमेश्वर में है, जैसे कि उसका प्रेम। अब कई लोग कहते हैं मैं क्षमा नहीं कर सकता, बिच्छू है क्या? पुरानी बातों को लेकर चलते हैं। क्यों आप प्रेम नहीं कर पा रहे? क्यों आप क्षमा नहीं कर पा रहे? क्योंकि पता है पाप ने हमें क्या दिया। पाप ना केवल आपके बॉडी से पाप कराता है, पर पाप एक नेचर है, पाप एक स्वभाव है। और अगर परमेश्वर ये कहता कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं, तो क्या होता? कोई बड़ी बात नहीं थी। पाप एक बार क्षमा हो गए, स्वभाव मेरे अंदर है। वो स्वभाव क्या कराता मुझसे? वो मुझसे बार बार पाप कराता, वो मुझसे बार बार पाप कराता। इसलिए वचन में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आपने कुछ काम किया, आपको क्या मिलेगा? कोई मजदूरी मिलेगी। उसी तरह हम सब ने पाप किया और हम क्या हो गए? उस स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, दूर हो गए, उससे अलग हो गए। पर परमेश्वर कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान उद्धार एक गिफ्ट है। उद्धार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए एक उपहार है। अब देखिए, उपहार की बहुत खूबसूरत बात है। मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं, आप ले ही नहीं रहे, तो ये गिफ्ट कहां आ जाएगा? तो आज आपको परमेश्वर क्या दे रहा है? यहां पर आपको कोई चॉकलेट टॉफी का गिफ्ट नहीं दे रहा। आज आपको परमेश्वर क्या दे रहा है? जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन, हमेशा का जीवन। इस जीवन के बाद भी मेरे प्रियो एक और जीवन है। इस जीवन के बाद ही तो असली कहानी शुरू होगी। और ईसा मसीहा, जीसस क्राइस्ट, बैतलहम में जन्मे और वहां पर अलौकिक घटनाएं घटी। इस दिन ध्यान से सुनिएगा। 3 ज्योतिषी थे, वो परमेश्वर से प्यार करते थे और उन्होंने ज्योतिष विद्या से यह जान रखा था कि मसीहा का जन्म होने वाला है। और पता है उस समय क्या हुआ? आप कई लोग देखते होंगे, जब आप क्रिसमस में आए हैं तो क्या लगा हुआ है? स्टार। यहां पर भी स्टार, छत पे भी स्टार। अरे स्टार क्यों लगाते हैं जी? पूछिए पड़ोसी से, इधर भी स्टार। अरे पूछिए ना, आप तो बात ही नहीं सुनते। पढ़ो, इतने अच्छे पड़ोसी बैठे, पूछो ये स्टार क्यों लगाते हो जी? ये तारा आपने क्यों लगाया है? तो आप जान लीजिए, उन 3 ज्योतिषियों को परमेश्वर ने एक तारा दिखाया था। और वो तारा क्या कर रहा था? एक अलौकिक चिन्ह था। वो उनकी अगुवाई कर रहा था, वो उनके आगे आगे चल रहा था। और ये 3 मजूसी बुद्धिमान उसके तारे के पीछे पीछे जा रहे थे। और तारा आकर मरियम के घर के ऊपर ठहर गया और उन्होंने चरनी में एक बालक को लिपटा हुआ पाया। और उन 3 ज्योतिषियों ने साष्टांग उस परमेश्वर को आराधना चढ़ाई, उसे सोना, मूल और लोभान चढ़ाया, क्योंकि वो 3 ज्योतिषी जानते थे कि ये मसीहा है। मेरे प्रिय, मसीहा का क्या मतलब होता है? बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला, बंधनों से आजाद करने वाला, आपके जीवन में शांति लेकर आने वाला, आपके जीवन में आनंद लेकर आने वाला, वो इस दुनिया का मसीहा है। और ना केवल आपके और मेरे परमेश्वर ने बुद्धिमान लोगों पर यह बात प्रकट करी। उस दिन एक अलौकिक घटना घटी कि कुछ चरवाहे, बोले चरवाहे यानी गडरिए, कौन है आपकी नजरों में? बोले साधारण लोग, उनको आप वैल्यू भी नहीं करते होंगे। हाँ, पर परमेश्वर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उनके पास भी बताया क्या भेजा। अचानक से उन्होंने देखा एक स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतर आया और वो डर गए। बोला डरने की बात नहीं है, तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो तुम्हें छुड़ाएगा, जो तुम्हें बचाएगा, जो तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हारा रिश्ता उस प्रभु से जोड़ देगा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य जाति के लिए, मैनकाइंड के लिए आए। वो किसी, अगर आप इस पवित्र शास्त्रों को लें, इसमें कोई ईसाई शब्द नहीं है, ना ये ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। ये
पवित्र शास्त्र जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे पता पड़ा यह उस परमेश्वर का प्रेम पत्र है। वो मुझसे कितना प्यार करता है कि मैं जब पापी ही था, जब मैं गुनाहों में था। आप पूछिए, अगर आपको एक व्यक्ति शराब पीता हुआ नाली में मिल जाए, आप उसके पास जाएंगे? अगर एक व्यक्ति के शरीर से बदबू है, आप जाएंगे उसके पास? वो परमेश्वर तो इतना भला है, जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहों में ही थे, जब हम कमजोरियों ही थे, तब वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि वो क्या करे? हम सबको बचाए, हम सबको छुड़ाए, हम सबको आजाद करे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आज 42 इयर्स मैंने कंप्लीट किए हैं और मैंने अपने जीवन के 30 साल एक भयंकर बीमारी से गुजारे हैं, जो मेरे परिवार जानता है। मैं 12 या 13 साल का था, मुझे किडनी का दर्द शुरू हुआ और वो ऐसा शुरू हुआ कि मैं हर साल गर्मियों में तड़पता था, मैं रोता था हर साल। कभी सोनोग्राफी, कभी ड्रिप चल रही है, कभी पेन किलर, कभी ये, हर साल ये सिलसिला चलता है, हर साल एक सिलसिला चलता आया और 30 साल तक मैंने इस दर्द में गुजरा। आप जानते हैं जब स्टोन का दर्द होता है एक इंसान कैसे तड़पता है। और मैं परमेश्वर को पुकारने लगा, हे प्रभु तू कौन है? अगर तू सच में परमेश्वर है तो मेरी बीमारी का इलाज कर। मैं क्यों तड़प रहा हूं? तू तो प्रेम है, तू तो दयालु है, मैं बीमार मैं क्यों हूं? मैं परेशान क्यों हूं? कोई मुझे उस समय आवाज नहीं आई। और थोड़े समय के बाद जब मैंने सत्य को जानना शुरू किया कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर इस दुनिया में आया और उसने मेरी बीमारियों के लिए एक भारी कीमत चुकाई है। अगर आज आप बीमार हैं, विश्वास करें आप यहां से चंगे होके जाएंगे। मेरी बात की प्रकृति करें। और जब मैंने सत्य को जाना, मैं बोल रहा प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। प्रभु ने कहा बेटे मैंने दया कर दी है। आप में से कोई प्रेग्नेंट है अभी? सॉरी बुरा मत मानिएगा ना, क्यों पूछ रहा हूं? जैसे ही एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, घर में क्या हो जाती है? या आने के बाद करते हो? स्लो क्या? आप क्या करते हो? बहुत बुद्धिमान लोग सो में बात कर रहे हो। क्या करते हैं आप? आप तैयारियां करते हैं। आप गोदड़ी गुदरा क्या होता है? मुझे आइडिया नहीं है, आप बताइए क्या करते हो? ये मनीष वाता क्या की थी बहन? आपने इधर बैठे हैं, तैयारी क्यों की थी? बच्चा आएगा तो उसी तरह आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने तैयारी कर ली है। आज एक गुड न्यूज है, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके स्ट्रगल का, चुनौतियों का एंड है। अगर आप असफलता में जीवन जी रहे, आप हार में जीवन जी रहे, आप निराशा में जीवन जी रहे, आप काफी समय से बीमारी में जीवन जी रहे, आप पाप के वश में है, प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी समस्याओं का उत्तर है, क्योंकि वो कौन है? वो आपका मददगार है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका एक मसाया है, जो परमेश्वर ने उसे अभिषेक दिया है कि जा एक मिशन से आया है, वो हम सबको बचाने के लिए आया है। अगर आप नहीं जानते, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से बड़े बड़े नेताओं के मैंने स्टेटमेंट सुने हैं, वो इस बात को मानते हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं कोई नहीं दे सकता। कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह जैसा चरित्र कोई नहीं दिखा सकता। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि आज मसीह के चरित्र की हमारे देश को जरूरत है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्होंने मानव सेवा की, उन्होंने कोई जात धर्म नहीं देखी। जो प्रभु को मिले, जिन्होंने प्रभु को दिल से पुकारा, एक अन्य जाति स्त्री प्रभु के पास आई, उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से, ऊपरी हवा से पीड़ित थी और परमेश्वर से वो निवेदन करने लगी कि प्रभु दया कर, मेरी बेटी बहुत तड़प रही है, उसे चंगा कर। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। एक बहुत बड़ा सूबेदार जो कर्नल था, उसका एक घर में एक नौकर लकवे के रोग से बीमार था और उसने प्रभु को एक आवाज दी कि प्रभु तू मेरे घर पे आ जा, मेरा दास बीमार है, उसे चंगा कर। और प्रभु यीशु मसीह अपने उठा और अपने चेलों के साथ जाने लगा। और जैसे वो जा रहा था, उस सूबेदार को बोलो बुद्धि आ गई। मेरी प्रार्थना आपको भी आ जाए। उसने कहा हे गुरु मेरे घर पर मत आइए, आप जहां हैं वहीं से वचन कह दीजिए।
ये वचन जो मैं आपको बोल रहा हूं, वचन कह दो तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और प्रभु ने कहा मैंने ऐसा विश्वास पूरे इस्राएल में, दुनिया में नहीं देखा। और प्रभु ने वहीं से विश्वास करें, वहीं से वचन बोला, चंगा हो जा। और उसका दास घर में बैठा हुआ चंगा हो गया। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, ये आकाश कैसे बना? कितने लोग जानते हैं? विश्वासी से बात नहीं होती। ये धरती कैसे बनी, ये नदी नाले कैसे बने, ये पेड़ पौधे कैसे बने? परमेश्वर ने सारी चीजों को अपने वचन से बनाया। परमेश्वर बोलता गया आकाश बन जा, और आकाश बन गया। पर जब हमें बनाने की बारी आई, उसने हमें अपने हाथों से बनाया। मैं सच कह रहा हूं, आपसे बहुत प्रेम करता है। हो सकता है आप उसे जानते नहीं, आपको लग रहा है ये क्या बोल रहे हैं, ये मेरा प्रभु नहीं है। पर ये 100% से ज्यादा सत्य है कि प्रभु हम सबका, वो हमें क्या करने आया है? हमें बचाने आया है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, कोई नदियों में, कोई पर्वतों में, कोई किधर, कोई कुधर। पर एक अच्छी न्यूज है कि वो आपको ढूंढता हुआ आ गया। अच्छी बात है, आप तो हंसिए। हम उसे ढूंढ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, मेलों में भी क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, अपने पिता की उंगली पकड़ता है और बच्चा गुम हो जाता है। और उससे पूछता है क्या हुआ? मेरा पापा खो गया। अरे पापा नहीं खोया भाई, तू खो गया। तो उसी तरह परमेश्वर आपको बनाकर भूल नहीं गया, वो आपको ढूंढने के लिए आज ऊपर आया है। ये है गुड न्यूज। और जब आप उसके बाद जाएंगे, कई लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप में होते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आप नहाते हो तब गीले होते हो बिना नहाए? तो जैसे हो वैसे आ जाइए, जैसे हो। प्रभु कहता है वैसे मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे क्या कर दूंगा? मैं तुझे धोकर शुद्ध कर दूंगा, मैं तुझे नया बना दूंगा, मैं तुझे आशीषित कर दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के श्राप, पता है 3 श्राप है इस धरती के ऊपर। पहला है अनंत मृत्यु, यानी सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता से संबंध टूट जाना। आज बहुत सारे लोग इस दशा में जी रहे हैं। दूसरा है बीमारी का श्राप, आज बहुत सारे लोग बीमारियों में हैं। तीसरा है कमी कटी गरीबी का श्राप। और जब प्रभु आपके जीवन में आता है, वो आपको क्या देने आया है? जीवन देने। और कैसा जीवन? एक बहुतायत का जीवन। आपका जो संबंध टूट चुका है उसे फिर से स्थापित कर देता है, और आप क्या प्राप्त कर लेते हैं? बोले अनंत जीवन। अच्छा मुझे बताइए, अनंत वैसे कौन है? परमेश्वर। और कौन है? हमेशा कौन रहता है? तो हमें कैसे अनंत जीवन मिल रहा है? मैं कैसे प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि मेरे प्रियो, आपके अंदर एक ऐसी चीज परमेश्वर ने डाली है जो कभी मरेगी नहीं, वो है आत्मा। जानते हैं आप, बोलते आत्मा ही नहीं। भैया आत्मा निकल गई, शरीर अभी खत्म हो जाएगा। जो बीवी प्यार करती है वो भी छोड़ देगी। सही बात है? बॉडी से स्मेल आएगी, तो आत्मा ही रियल है। और कितना भी प्यार कर लो, 3 दिन के बाद बॉडी, 1 दिन के बाद। तो क्या है? हम एक श्राप के अधीन है। और आप में से जानते हैं कि ये श्राप कब टूटता है? जब परमेश्वर आपके अंदर आता है, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं। प्रभु कहता है देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ, खट 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 खट। अभी भी नॉकिंग हो रही है डोर की। कुछ लोग नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, मैं सुनूंगा नहीं इसका प्रचार। ये क्या बोल रहे हैं जी? अभी भी प्रभु क्या कर रहे हैं? भाई आपके दिल कितना है? दिल सबके दिल पर क्या हो रहा है? प्रभु खटखटा रहे हैं। यदि तू मेरा शब्द सुनकर अपना दिल का द्वार खोलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे अंदर उतर आऊंगा। आज जन्म कहां होना है प्रभु का? बोलो मेरे मन के अंदर। आप क्या करते हो? आप चुनौतियों का सामना करते हो, हार जाते हो, आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, वो आपको पछाड़ देती है। पर जब आप उद्धार पाते हैं, और उद्धार कोई मौत के बाद मिलने वाला अनुभव नहीं है, उद्धार जीते जी का अनुभव है। जब आप उद्धार पाते हैं, जब आप मोक्ष पाते हैं, जब आप मुक्ति पाते हैं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है कि परमेश्वर जिसने आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग बनाया, वो आपके दिल के अंदर रहने के लिए आ जाता है।
और जब वो आपके अंदर आ जाता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है जो मेरे अंदर है वह इस दुनिया में जो है वह सबसे बड़ा है। एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है उस बंदे के जीवन में जो मोक्ष की प्राप्ति करता है, जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं। अब देखिए वचन क्या कह रहा है, वो सबसे बड़ा सबसे महानतम जो है वो मेरे अंदर है। अब देखिए, अब मेरा सामना हो रहा है तूफानों से, मेरा सामना हो रहा है आंधियों से, मेरा सामना हो रहा है बीमारी से, मेरा सामना हो रहा है विषम परिस्थितियों से, मेरा सामना हो रहा है बहुत बड़े शत्रुओं से। पर अब अंतर क्या आ जाएगा, जब आप प्रभु को नहीं जानते, समस्याएं आपके सर के ऊपर नाचती है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्या करूं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। पर जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है, वो आपको समस्याओं के ऊपर चलना शुरू कर देगा, वो आपको इतना सामर्थ्य बना देता है तब आपको सामना नहीं करना, प्रभु सामना करना शुरू करता है। इसलिए लिखा है यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है। बोलिए, वो महानतम जब आपके अंदर आ जाएगा आप डरेंगे। आज आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आज क्यों आपके अंदर शांति नहीं है। आप कितना भी पैसे कमा लीजिए, आप कितनी भी नौकरी कर लीजिए, अगर आपने पापों की क्षमा नहीं पाई, आप कुछ नहीं ले जाएंगे इस दुनिया से। क्योंकि मेन जो है वचन में साफ लिखा है, ये जो पानी होता है जो हम अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, आपने एक बार पानी पिया, आपको आधे घंटे के बाद क्या लगेगी भाई और बहनों, फिर से आपको क्या लगेगी, क्योंकि ये शरीर का पानी है। प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन का सोता हूं, जो कोई मुझ में से पिएगा वह क्या बन जाएगा, एक झरना बन जाएगा। अगर आज आपका जीवन रुका हुआ है, बंधा हुआ है श्रापों में, आज आप विश्वास करेंगे आपका जीवन एक झरना बन जाएगा और हमेशा के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद, सच्ची शांति प्रभु देते हैं। और जब आप इन चीजों की प्राप्ति कर लेते हैं, आप क्या बन जाते हैं, आप सामना करने वाले बन जाते हैं। आप स्वर्ग के परमेश्वर के तरफदारी को हासिल कर लेते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के बाद आपको स्वर्ग देगा प्रभु, नहीं। मोक्ष का मतलब है, उद्धार का मतलब है इस धरती पर एक जयवंत से बढ़कर जीवन। और प्रभु यीशु मसीह आपको क्या देने आया, आपकी कमजोरियों में आपकी सामर्थ बनने आया। आज आप किसी से भी आते हो, मैं सिंधी समाज से आता हूं, पर वो सिंधियों का भी प्रभु है। आप किसी भी भाषा को बोलते हो, वो हर भाषा का प्रभु है। आप उसे पुकार कर देखिए, वो आपको उत्तर देना उतर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कमजोर है, वो आपकी सामर्थ बन जाएगा। आप बीमार है, वो आपकी चंगाई बन जाएगा। कि आप जानते हैं आपके परमेश्वर ने आपकी चंगाई के लिए पहले ही कीमत चुका दी है, पहले ही से कीमत चुका दी है। वचन में लिखा है हम उस भेड़ के समान थे जो भटक गए थे, पर हम सबों के अधर्मों का बोझ प्रभु ने उस प्रभु पर, परमेश्वर पर लाद दिया। और जब उसने हमारे पापों को उठा लिया, जब हम विश्वास करते हैं, हम आजाद हो जाते हैं। कोई श्राप फिर आपके जीवन के ऊपर काम नहीं करता, कोई स्ट्रगल आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जय देने वाला प्रभु आपके अंदर। मेरे प्रिय, ये क्रिसमस है, ये आप ये भी चीज देखते होंगे क्रिसमस पे, क्या है ये, क्या है, ट्री है, क्रिसमस ट्री। पर कोई नहीं जानता इसका औचित्य क्यों हम लगाते हैं। मेरे प्रियो, पेड़ से अगर आप सीखें तो पेड़ का नेचर क्या होता है, फल देना और छाया देना और ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। तो ये पेड़ किसका प्रतीक है, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, महानता का प्रतीक है। जैसे पेड़ छाया देता है, वो कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, मैं भी तुझे चाहता हूं कि मैं तुझे अपने पंखों तले छुपा लूं, ताकि कोई अला, कोई बला, कोई शत्रु का हथियार तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, उसे क्या मिलती है, पेड़ के नीचे छाया मिलती है। पेड़ क्या देता है, जीवन देता है। तो परमेश्वर क्या देने आया हमें, बोलो, एक अनंत जीवन देने आया, एक आनंद से भरा हुआ जीवन देने आया। बुरा मत मानिएगा, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, मुझे यहां से बहुत लोग, तो मैं समझ रहा हूं आपकी दशा ऐसी, मैं भी आपसे ज्यादा था, मैं आपसे 10 गुना ज्यादा था।
और जैसे ही मेरे अंदर ऐसा सोता बह रहा है, ऐसा आनंद बह रहा है, ऐसा मैं अपने जीवन को अब एंजॉय कर रहा हूं जब से मैंने उद्धार को पाया है, चंगाई को पाया है। और मैं ये कहता हूं लोगों को कि मैंने कैसे चंगाई पाई, मैंने इस वचन पर विश्वास किया। और पता है पिछले 2 साल करीब बीत गए, मैं बीमारी नहीं हुआ। तालीम सब बजा दीजिए। तो हर महीने दर्द होता था, जो हर समय प्रॉब्लम रहती थी। अब मैंने क्या सीख लिया, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अभी क्या हो रहा है, अभी आपके जीवन के ऊपर कुछ अंधकार की ताकतें राज्य कर रही हैं, पर जब आप प्रभु के पास आओगे, परमेश्वर आपके ऊपर राज्य करेगा। तब बीमारी आपके ऊपर राज्य नहीं करेगी, तब आपके ऊपर कमी घटी राज्य नहीं करेगी, तब निराशा आपके ऊपर राज्य नहीं करेगी। मेरे प्रियो, पता है मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती का अधिकारी बनाया है। लिखा है वचन में, परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया, यानी जैसा वो है आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, आप उसकी चलती फिरती पत्री है, ताकि वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, इस पूरी धरती पर क्या करे? बोलो अधिकार करे। पर पाप के कारण क्या हो गया? वो अधिकार छीन लिया गया, और जो छीन लिया गया, जो चुरा लिया गया, आज प्रभु आपको फिर से लौटा लाया है। जो कुछ आपके जीवन से जॉय चला गया, आनंद चला गया, शांति चली गई है, आप पापों के वश में है, प्रभु उन सबको फिर से, हम सबको जो विश्वास करेगा उसे लौटाने आया है, उसे फिर से स्थापित करने आया है। वो आपको फिर से खड़ा कर देगा, क्योंकि वो कमजोरों की सामर्थ है। हालेलुया। एक अधिकार करना आप शुरू करेंगे अपने जीवन में। कितने लोग चाहते हैं मैं अधिकार करूं अपने जीवन में, बीमारियों पर, हार पर, निराशा पर? जब पाप आपके जीवन से चला जाएगा, आप क्या करेंगे? प्रभु क्या करेगा आपके अंदर आकर? क्योंकि आप पता है क्या बन जाएंगे? वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर का मंदिर बन जाओगे। प्रभु कहां रहना चाहता है? आपके अपने बनाए हुए बंदे के अंदर। वो आपके अंदर रहना चाहता है। अंदर रहेगा तो कहाओगे? भाई लोग नाराज मत होना, बहने इसने, शर्मा ने ऐसा कर दिया, वर्मा ऐसा करती है, सारा दिन पंचायत है, बुरा मत मानना, क्रिसमस है, और वो अंबानी जी ने फ्री कर दिया, लगी पड़ी है। तो आपके स्वभाव से आप छूट सकते हो। आपको लगता है आप ऐसी ताकत है कि मैं, एक भाई बैठे, हाँ एक पीता हूं, एक भी नरक ले जाएंगे, नहीं कल छोड़ूंगा, कल आएगा ही नहीं। कई लोग नया साल आते हैं, इस साल तो मैं निर्णय लेता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, 1 तारीख, हाँ हम तो ऐसे ही हैं जी। एक व्यक्ति ने बोला प्रभु के दास दासी को कि सर आपकी रक्षा मैं करूंगा। तो ठीक है भाई। और गार्डन में माली का काम कर रहा था, अचानक नस, बोले नस खिंच गई। उस बंदे को फिर उनको उठाना पड़ा। तो घमंड आपको बर्बाद कर देगा। जब आप नम्र बनेंगे, प्रभु आपको शिरोमणि बना देगा, प्रभु आपको ऊंचे पर ले जाएगा। बोलो हाँ प्रभु, मैं नहीं, आपका स्वभाव पापी है। मेरे प्रियो, आप क्यों पाप कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर स्वभाव से आप करते हो। और जब प्रभु आपके जीवन में आएगा, जब मसीहा का जन्म होगा, आपके अंदर से वो पापी स्वभाव को निकाल देगा और एक नया नेचर दे देगा जो पिता का स्वभाव है। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बहन बैठी है, सिंधी में एक बात बोलती है, पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे। जैसे कांग वैसे बच्चे, मतलब जैसे कौ, मतलब जैसे पेरेंट्स वैसे। अगर आपका बच्चा आप पे न जाए तो आपको थोड़ा डाउट टेस्ट करोगे मेरे। तो आप परमेश्वर की संतान है अंधकार की। मुझे आज सच बताइए, सच्ची मुच्ची, झूठ बोल रहे कौवा का दिखा। तो परमेश्वर स्वभाव क्या है? क्षमा, दया, सामर्थ, ये उसके चरित्र में है। अगर हम उसकी औलादे हैं तो हम क्या करेंगे? अपने परमेश्वर का स्वभाव दिखाएंगे।
और प्रभु आपको ये गिफ्ट देने आया है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे प्रियो। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आज ठुकरा कर मत जाइएगा। आज प्रभु आपको बुला रहा है, वो आपको बाहों में लेने के लिए ओ तरस रहा है कि आ मेरे बेटे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। वो नाम लेकर आपको बुला रहा है। हालेलुया। मुझे वचन में बहुत अच्छी बात लगती है। मैं सिस्टर से पूछूंगा, आप में बैठी हैं, कि आप एक बात लिखी है कि वो हमारे सिर के बालों को भी, आप हिनों के बाल कितने गिनने वाले गिने? आप में कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? बताइए ना। सिस्टर बहुत करते हैं, बता ही नहीं रही है। बड़ी है आपके, बहुत फेवरेट है, प्यार करते हो। अरे इनको चोट नहीं लगनी चाहिए। हम ध्यान रखते हैं सिस्टर आपके बच्चों का, हमारी बच्ची है वो। तो आप कितना प्रेम करते हो? क्यों नहीं? कुछ ना हो जाए मेरी बच्ची को, फूल जैसी नाजुक। हाँ भाई। और वो कभी आपने बाल तो नहीं गिने होंगे? आपने गिने ब्रदर, बुरा मत गिने। और वो प्रभु बताए क्या कहता है, मैं आपके सिर के बालों को गिनता। वो इतना गहराई से हमसे प्रेम करता है कि वो कहता है एक जगह, जन्म देने वाली मां भी तुझे छोड़ देगी। आज बहुत सारे लोग, बेटी पैदा होती है उसे कूड़ेदान में, ट्रेन के नीचे फेंक देते हैं, पर वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर, तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना त्यागूंगा। ओ वो कहता है मैं तुझे अपने हथेली पर रखूंगा, मैं तुझे अपने हाथ पर रखूंगा। तेरी शहरपना मेरी दृष्टि में सदैव बनी रहती है। पता है, उसकी नजरों में मनुष्य अनमोल है। हो सकता है आपको लगे कि ये मेरा जीवन कैसा है, हो सकता है आपको लगे मेरे पास ये नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। इस झूठ पर आज विश्वास मत करें। ये अंधकार की ताकतें हैं जो आपको रुला रही हैं, जो आपको कह रही हैं आपसे कोई प्रेम नहीं करता। मैं सच कह रहा हूं, आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है स्वर्ग का परमेश्वर। इसलिए आपके लिए गिफ्ट है कि आज उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है, और यही मसीहा है जो तुझे बचाएगा, जो तुझे छुड़ाएगा, जो तुझे जय में ले चलेगा। वो एक बहुत ही अद्भुत है जो तेरी हर चीज को, तेरे बात को ध्यान से सुनेगा। वो उस एक जगह लिखा है कि वो हमारा डियर फ्रेंड, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। आइए मेरे प्रियो, ऐसे गिफ्ट को, अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं, किसको ये गिफ्ट नहीं चाहिए? यहां से आवाज आ रही है। अच्छा, नोट रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको चाहिए। क्या देना है प्रभु आपको? यहां पे देखिए, सेंटा क्लॉज नहीं है क्योंकि वचन में है ही नहीं। पता सेंटा क्लॉज ने क्या कर लिया? आपकी खुशियां छीन ली, आपका ध्यान छोटी छोटी चीजों पे लगा दिया, और हम कहां भटक गए? हम उद्देश्य से भटक गए। आज मेन जो गिफ्ट है परमेश्वर का, कि गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से हम सब से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने पहल कर दी है, उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आपको क्या करना है? वो आपको बोल रहा मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आप भी बोले प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, और उसे अपने दिल के अंदर आने दे। वो आपके दिल के अंदर आकर आपको राज्य कराएगा, वो आपको अद्भुत शांति में लेकर चलेगा। आप जब मसीहा से मिलेंगे, आपको जीवन जीने का एक मकसद मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और आज जब हमने क्रिसमस का एक अद्भुत संदेश प्रभु के वचन से सुना है, हम अपने आप को 2 मिनट के लिए, मैं आपके लिए मैं चाहूंगा कोई आंख न खोले, और उसके बाद हम प्रोग्राम्स में जाएंगे। और जब हमने प्रभु की वाणी को सुना है, अगर आप अपने आप को कठोर ना करें, अपने आप को